क्या आपने कभी रुककर खुद से ये सवाल पूछा है, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं? नहीं? या शायद किया हो, लेकिन फिर भागती जिंदगी में वो सवाल कहीं खो गया। नमस्कार दोस्तों, द रीडिंग कैप्सूल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इस एक सवाल को केंद्र में रखकर आपकी सोच को झकझोर देती है। पुस्तक का नाम है व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। लेखक हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, एक दार्शनिक, शिक्षक और आत्म अन्वेषण के मार्गदर्शक। अध्याय 1। शुरुआत वहीं से होती है जहां आप खड़े हैं। कभी कभी जिंदगी कुछ ज्यादा ही तेज लगने लगती है ना? सुबह उठते ही अलार्म की आवाज, फिर एक के बाद एक काम, ऑफिस, पढ़ाई, मीटिंग्स, रिश्तों की उलझने, और फिर रात होते होते थक कर सो जाना। और इसी तेज रफ्तार में एक दिन अचानक दिल के किसी कोने से एक सवाल उभरता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या वाकई में यही है मेरी जिंदगी का रास्ता? जिद्दू कृष्णमूर्ति इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? ये कोई हल्का फुल्का बातचीत वाला सवाल नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो अगर सच में आपने खुद से पूछा तो शायद आपके भीतर कुछ हिलने लगेगा। क्योंकि सच्चाई ये है कि हम में से बहुत से लोग एक ऐसे रास्ते पर चल रहे होते हैं जो हमने खुद चुना ही नहीं होता। हम पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छे अंक लाते हैं, फिर कॉलेज, नौकरी, शादी, बच्चे, और फिर वो सब कुछ जो समाज ने हमें बताया कि करना जरूरी है। लेकिन रुककर ये कोई नहीं पूछता, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी की शुरुआत वहां से होती है जहां हम वास्तव में खड़े हैं, ना कि वहां से जहां दुनिया चाहती है कि हम खड़े हों। वो कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, इसे दूसरों की उम्मीदों और नियमों में क्यों फंसा रहे हो? अब आप सोच सकते हैं, पर मैं और क्या करूं? यहीं पर कृष्णमूर्ति एक और जरूरी बात कहते हैं, पहले खुद को जानो, खुद को देखो, और जो देख रहे हो उसे बिना जज किए, बिना डर के, पूरी ईमानदारी से देखो। मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर किसी पहाड़ पर चले जाएं। इसका मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उस पर जागरूक नजर डालें। क्या ये आपके दिल की आवाज है या सिर्फ समाज की? क्या आप जो रास्ता चल रहे हैं वो आपको जिंदा महसूस कराता है या बस जिंदा रखता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम अपनी जिंदगी को किसी बाहरी मानकों से न नापें, बल्कि भीतर से महसूस करें। और यह महसूस करने की शुरुआत तब होती है जब हम खुद से ईमानदारी से सवाल पूछना शुरू करते हैं। तो अब जरा ठहरिए, खुद से पूछिए, क्या मैं सच में वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं? अब एक सवाल जो यहीं से उठता है, अगर मेरी सोच मेरी नहीं है तो फिर है किसकी? अध्याय 2 में हम जानेंगे कृष्णमूर्ति कैसे समझाते हैं कि हमारी सोच हमारे समाज और परवरिश से कैसे बनी है और इससे बाहर निकलना इतना जरूरी क्यों है। अध्याय 2। सोच आपकी है या दी गई है? पिछले अध्याय में हमने एक सीधा और गहरा सवाल उठाया था, क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आपने खुद चुनी है? अब चलिए उस सवाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए, जब आप पैदा हुए थे आपके पास कोई पहचान नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, न कोई विचारधारा। आप बस थे, एक मासूम जिज्ञासु बच्चा जो हर चीज को नजरों से देखता था, बिना किसी लेबल के। लेकिन धीरे धीरे आपने चीजें सीख लिया कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन हमारा है, कौन पराया, क्या करना ठीक है और क्या करना गलत। और इस सीखने की प्रक्रिया में आपने खुद को भी किसी न किसी विचार के सांचे में ढाल लिया। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या वो सब कुछ जो आप सोचते हैं वाकई में आपकी अपनी सोच है या वो बस समाज, धर्म, स्कूल और परिवार से उधार ली गई है? जिद्दू कृष्णमूर्ति इस बात को बड़े सीधे शब्दों में कहते हैं, हम जैसे सोचते हैं वैसे इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमें वैसा सिखाया गया है। उसे कहते हैं कंडीशनिंग। मतलब हमारी सोच एक ढांचे में बंधी होती है, जिस ढांचे को हमने नहीं, दुनिया ने तैयार किया है। मान लीजिए कोई बच्चा एक खास धर्म में पैदा होता है तो उसे शुरू से वही बातें सिखाई जाती हैं, वही परंपराएं, वही रीति रिवाज। फिर वो बड़ा होता है और मानता है कि वही सही है। लेकिन क्या उसने कभी खुद से पूछा, क्या ये मेरा सच है? नहीं, क्योंकि हम सबको बचपन से ही सिखाया गया है कि सवाल मत पूछो, बस मान लो। और यहीं से शुरू होता है
सोच का बंद दरवाजा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आपकी सोच आपकी नहीं है तो आप आजाद नहीं हैं। आप भले ही अपने को स्वतंत्र समझते हो, लेकिन जब तक आपकी सोच किसी और की बनाई हुई है, आप भीतर से बंधे हुए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इस बंधन को पहचान भी नहीं पाते। हमें लगता है मैं तो खुद से सोचता हूं, लेकिन असल में हमारी हर प्रतिक्रिया, हर विचार कहीं ना कहीं पहले से डाले गए कंडीशनिंग का ही नतीजा होता है। तो अब सवाल उठता है, क्या हम इस कंडीशनिंग से बाहर निकल सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है जागरूकता। आपको हर उस विचार को देखना होगा, हर उस भावना को पहचानना होगा जो आपके भीतर चल रही है, और खुद से पूछना होगा, क्या ये मेरा है? बस यहीं से शुरू होती है स्वतंत्रता की दिशा में यात्रा। ये कोई बाहरी आजादी नहीं, बल्कि भीतर की मुक्ति है, जहां आप अपनी जिंदगी को बिना डर, बिना जजमेंट और बिना नकल के जीना शुरू करते हैं। तो चलिए आज बस इतना ही सोचते हैं, मैं जो सोच रहा हूं वो मेरा है या किसी और का? और अब अगला सवाल, अगर कंडीशनिंग से आजाद होना इतना जरूरी है, तो फिर हम कंडीशनिंग में फंसते क्यों हैं और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अध्याय 3 में हम बात करेंगे डर की, क्योंकि डर ही वो जड़ है जो हमें बदलाव से, सच्चाई से और खुद से दूर रखता है। अध्याय 3, डर जो हमें जकड़े हुए हैं। पिछले अध्याय में हमने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया था, क्या आपकी सोच वाकई आपकी है? अब एक और गहरे सच की ओर बढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम जिस भी चीज में बंधे हुए हैं, चाहे वो सोच हो, विश्वास हो या रिश्ता, उसकी जड़ में एक ही चीज होती है, डर। डर ही वो ताकत है जो हमें अपनी आदतों से चिपका कर रखती है। डर ही वो आवाज है जो कहती है, बदलाव मत करो, रिस्क मत लो, जो है उसी में ठीक हो। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने कुछ नया करने का सोचा, लेकिन अंदर से कोई डर उठा, अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? क्या मुझ में इतना दम है? यही डर है जो हमें कंडीशनिंग से बाहर नहीं निकलने देता। कृष्णमूर्ति डर को बहुत गहराई से समझते हैं। वो कहते हैं, डर हमेशा भविष्य में होता है, यानी डर एक सोच है जो हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई गलती की है तो आपको डर लग सकता है कि कोई आपको जज करेगा या सजा देगा, लेकिन वो डर अब नहीं है, वो एक कल्पना है जो आपके मन ने बना ली है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप डर को अभी इस पल में देख सकें तो वो बहुत छोटा हो जाता है, या कई बार खुद ब खुद गायब हो जाता है। अब यहां एक और जरूरी बात आती है, हम डर से भागते हैं। कोई डर हमें बेचैन करता है तो हम उसे दबा देते हैं, कभी टीवी में डूब जाते हैं, कभी लोगों में, या फिर उसे हंसी में उड़ा देते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर से भागने का मतलब है डर को और मजबूत करना। आप जितना डर से बचते हैं, वो उतना ही गहरा, उतना ही छुपा हुआ और उतना ही ताकतवर बनता जाता है। तो क्या करें? बस उसे देखें, बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी छोटे बच्चे को गौर से देखते हैं, बिना डराए, बिना भगाए, बिना ठीक किए। डर को देखने का मतलब है उसके पीछे की भावना को समझना। कभी डर के पीछे अकेलापन छिपा होता है, कभी स्वीकृति की भूख, और कई बार नुकसान का डर। जब आप इसे पूरी ईमानदारी से देख लेते हैं तो मन में एक अलग ही स्पष्टता आती है। कृष्णमूर्ति यही कहते हैं, डर तब तक रहता है जब तक आप उसे पहचानते नहीं, और जैसे ही आप डर को पूरी तरह, पूरे ध्यान से पहचान लेते हैं, उसका असर कम होने लगता है। यही है भीतर की आजादी का रास्ता। तो अब जरा खुद से पूछिए, आप किससे डरते हैं? क्या आप अपनी सच्चाई कहने से डरते हैं? क्या आप अकेले रह जाने से डरते हैं? क्या आप असफलता से डरते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये डर आपको रोक रहा है उस इंसान से मिलने से जो आप सच में बन सकते हैं? और अब अगर डर हमें जकड़े हुए है, तो क्या प्यार हमें उससे आजाद कर सकता है? क्या जहां डर है वहां सच्चा प्यार हो सकता है? अध्याय 4 में हम बात करेंगे प्यार की, लेकिन उस प्यार की जो अपेक्षा से परे है, जो खुद में पूरी आजादी लिए होता है। अध्याय 4, क्या प्यार में डर होता है?
पिछले अध्याय में हमने बात की थी डर की, कैसे वो हमें बांध कर रखता है, कैसे हमारी सोच, हमारे फैसले, यहां तक कि हमारे रिश्ते भी डर से प्रभावित होते हैं। अब एक और बड़ा सवाल, क्या प्यार और डर साथ रह सकते हैं? हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि हम प्यार करते हैं, माँ बाप से, साथी से, बच्चों से, दोस्तों से, लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या वो प्यार है या सिर्फ लगाव, आदत या डर से उपजा संबंध? जरा सोचिए, अगर आप किसी को खोने के डर से उसके साथ हैं, अगर आप अकेलेपन के डर से किसी रिश्ते को पकड़े हुए हैं, या फिर अगर आप किसी से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो आपकी जरूरतें पूरी करता है, तो क्या वो प्यार है या एक सौदा? कृष्णमूर्ति प्यार को बहुत ही गहराई से समझते हैं। वो कहते हैं, जहां अपेक्षा होती है वहां प्यार नहीं होता, जहां स्वार्थ होता है वहां प्यार नहीं होता, और सबसे अहम, जहां डर होता है वहां सच्चा प्यार नहीं हो सकता। अब ये सुनना थोड़ा चुभ सकता है, क्योंकि हमने प्यार को भी एक भावना की तरह ही समझा है, जो आता है, चला जाता है, कभी अच्छा लगता है, कभी दुख देता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्यार कोई भावना नहीं है, प्यार कोई सोच नहीं है, प्यार कोई परिभाषा नहीं है। प्यार एक स्थिति है जहां मन पूरी तरह शांत, स्वतंत्र और स्पष्ट होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप किसी से जुड़े हैं तो वो गलत है, लेकिन सवाल है, उस जुड़ाव की बुनियाद क्या है? अगर उसमें जलन है, नियंत्रण है, डर है, अपेक्षा है, तो वो शायद प्यार नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बंधन है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्यार तब होता है जब आप किसी को पूरी तरह आजाद छोड़ सकते हैं, जब आपको उसकी जरूरत नहीं है फिर भी आप उसके लिए करुणामय हैं, जब आप उसमें कोई बदलाव नहीं चाहते फिर भी आप उससे जुड़े रहते हैं। अब सवाल ये है, क्या यह संभव है? क्या हम बिना किसी अपेक्षा के प्यार कर सकते हैं? कृष्णमूर्ति जवाब नहीं देते, वो आपको खुद सोचने को कहते हैं। वो कहते हैं, प्यार कोई अभ्यास नहीं है, उसे सीखा नहीं जा सकता। वो तभी आता है जब मन में कोई भय, कोई द्वंद्व, कोई संघर्ष नहीं रहता, और ऐसा मन तब बनता है जब आप अपने डर को देख चुके हों, अपनी कंडीशनिंग को पहचान चुके हों और भीतर से पूरी तरह खाली हो गए हों। अब एक गहरा विचार, क्या आपने कभी प्यार को बिना नाम, बिना रिश्ता, बिना वजह महसूस किया है? जैसे किसी सुबह सूरज की पहली किरण को देखकर मन भर आया हो, या किसी पेड़ के नीचे बैठकर अजीब सी शांति महसूस हुई हो, या किसी इंसान को बस देखते ही करुणा सी बह निकली हो, बिना ये जाने कि वो कौन है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, वही है सच्चा प्रेम, जहां मैं और मेरा मिट जाता है। तो अब एक बार फिर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में प्यार करता हूं या बस डर, आदत और अपेक्षाओं में फंसा हुआ हूं? और अब अगला सवाल, अगर प्यार तभी संभव है जब मन पूरी तरह शांत और आजाद हो, तो फिर क्या हम उस चुप, साफ और स्पष्ट मन को विकसित कर सकते हैं? क्या हम उस तरह जी सकते हैं जहां हर पल को गहराई से महसूस किया जाए? अध्याय 5 में हम बात करेंगे ध्यान की, लेकिन वो ध्यान नहीं जो हम मोबाइल ऐप में सुनते हैं, बल्कि वो ध्यान जो बिना कोशिश के आता है, जो जीवन को पूरी तरह बिना फिल्टर के देखने की कला है। अध्याय 5, ध्यान, देखना, लेकिन बिना कोशिश के। पिछले अध्याय में हमने बात की थी प्रेम की, लेकिन ऐसा प्रेम जो आजाद हो, जो डर या अपेक्षा से न बंधा हो। अब सवाल है, क्या ऐसा प्रेम, ऐसा जीवन संभव है? और अगर है तो उस तक पहुंचा कैसे जाए? यहीं पर आता है एक शब्द जो आजकल बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान। लेकिन ध्यान क्या है? क्या वो कुछ करने की चीज है? क्या वो आंखें बंद करके बैठ जाना है, या फिर कोई टेक्निक है जो हमें शांति देगी? कृष्णमूर्ति इस सवाल का जवाब कुछ अलग तरीके से देते हैं। वो कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। ध्यान का मतलब है जीवन को पूरी तरह, पूरी जागरूकता से देखना। अब जरा सोचिए, आप जब खाना खा रहे होते हैं तो क्या आप पूरी तरह उसी पल में मौजूद होते हैं, या आपका मन कुछ और सोच रहा होता है? जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, क्या आप सच में सुनते हैं या जवाब सोचते रहते हैं? यही है हमारा सच। हम कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं होते। हमारा मन या तो अतीत में फंसा होता है या भविष्य की चिंता में उलझा होता है।
कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का अर्थ है हर पल को वैसे ही देखना जैसा वह है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे सही या गलत कहे। मतलब अगर आप गुस्से में हैं तो गुस्से को देखें, लेकिन बिना उसे दबाए, बिना खुद को दोष दिए और बिना ये सोचे कि मुझे शांत रहना चाहिए। बस गुस्से को देखिए जैसे कोई बाहरी व्यक्ति उसे देख रहा हो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पहली बार उस भावना को पूरा महसूस करते हैं, बिना उससे डर के, बिना उससे लड़ने के। और यही ध्यान है। कृष्णमूर्ति इस ध्यान को किसी पद्धति में नहीं बांधते। वो कहते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, क्योंकि जो तकनीक से आता है वो सिर्फ आदत बनता है और आदत में जागरूकता नहीं होती। ध्यान कोई 10 मिनट का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब आप चल रहे हैं तो पूरी तरह चलिए। जब आप सुन रहे हैं तो सच में सुनिए, बिना बीच में राय बनाए। जब आप अकेले हैं तो उस अकेलेपन को महसूस कीजिए, बिना भागे, बिना मोबाइल उठाए। और धीरे धीरे जब ये देखने की आदत बनती है तो आपके भीतर एक गहराई आने लगती है। आप छोटी छोटी बातों में सुंदरता देखने लगते हैं। आप अपने भीतर की बेचैनी को बिना घबराए देख पाते हैं। मन शांत नहीं होता, बल्कि शांत हो जाता है, क्योंकि आपने उसे बदलने की कोशिश करना बंद कर दिया है। अब एक और गहरी बात। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा ध्यान वहीं होता है जहां प्रेम होता है, और प्रेम वहीं होता है जहां मन पूरी तरह मुक्त होता है। तो ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप ध्यान से जीते हैं तो आप खुद को, दूसरों को और पूरे जीवन को नई आंखों से देखने लगते हैं। क्या आप इस पल को अभी बिना किसी विचार या लेबल के बस वैसे का वैसा देख सकते हैं? अगर हाँ, तो आप पहले से ही ध्यान में हैं। और अब अगर ध्यान जीवन को देखने की कला है, तो क्या हमारी शिक्षा जो हमें सोचने सिखाती है, क्या वो हमें देखना सिखा रही है? क्या स्कूल हमें सिर्फ काम के लायक बना रहे हैं, या जिंदगी को समझने लायक भी? अध्याय 6 में हम बात करेंगे आप और समाज की। क्या आप समाज से अलग हैं, या आप ही समाज हैं? और अगर समाज में कुछ गलत है तो क्या बदलाव आपसे शुरू होना चाहिए? अध्याय 6, आप ही समाज हैं। अब तक हमने समझा कि हम कैसे कंडीशनड होते हैं, कैसे डर हमें बांधता है, और सच्चा प्रेम तभी संभव है जब भीतर स्वतंत्रता हो। अब आज बात करते हैं एक और बहुत गहरे विचार की, जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। आप ही समाज हैं। कृष्णमूर्ति बार बार ये बात कहते हैं। समाज कोई अलग चीज नहीं है, समाज हम सबका ही विस्तार है। अब जरा सोचिए, जब हम भ्रष्टाचार, हिंसा, लोभ या भेदभाव देखते हैं तो हम अक्सर उंगली बाहर की ओर उठाते हैं। राजनीति खराब है, दुनिया बदल गई है, लोग अब वैसे नहीं रहे। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आपने कभी अपने भीतर झांक कर देखा? क्या आपने कभी गौर किया कि वो सारी बुराइयां जिन्हें हम समाज में कोसते हैं, वो थोड़े थोड़े रूप में हमारे भीतर भी मौजूद होती हैं? हम भी कभी ना कभी झूठ बोलते हैं, हम भी डर में, स्वार्थ में दूसरों को जज करते हैं, हम भी चुपचाप अन्याय देख लेते हैं, बस अपने फायदे के लिए। तो फिर क्या हम सच में समाज से अलग हैं? कृष्णमूर्ति का एक बहुत सीधा पर तीखा कथन है, अगर आप बदलते हैं तो समाज बदलता है, क्योंकि आप, मैं, हम सब मिलकर ही समाज बनाते हैं। तो बदलाव की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? बाहर से नहीं, किसी आंदोलन से नहीं, किसी कानून से नहीं। बदलाव की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, बदलाव कैसे हो? कृष्णमूर्ति कहते हैं, बदलाव तब होता है जब आप सच को देखने के लिए तैयार होते हैं, बिना बहाने, बिना बचाव के। जब आप खुद को पूरी ईमानदारी से देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप झूठ बोलते हैं तो उसे सही ठहराने की कोशिश मत कीजिए, बस उस झूठ को देखिए। क्यों बोला आपने? डर से, लालच से, आदत से? जैसे ही आप उसे बिना जजमेंट के देखेंगे, एक जागरूकता पैदा होगी, और यही जागरूकता धीरे धीरे भीतर का बदलाव लाती है। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि बदलाव कोई लक्ष्य नहीं है, वो कोई चीज नहीं जो आप करते हैं, वो अपने आप घटता है जब आपका देखना साफ हो जाता है। तो समाज को बदलने की बात करने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए,
क्या मैं अपने भीतर की हिंसा को समझ रहा हूं? क्या मैं अपनी ईमानदारी से जुड़ा हूं? क्या मैं भीतर से आजाद हूं? क्योंकि अगर हम भीतर से टूटे हुए हैं तो हम बाहर एक स्वस्थ समाज नहीं बना सकते। बाहर का हर ढांचा, चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो या शिक्षा, हमारी ही सोच का विस्तार है। इसलिए बदलाव की दिशा बाहर नहीं, अंदर की ओर होती है। तो अब खुद से एक छोटा सा लेकिन गहरा सवाल पूछिए, क्या मैं वो बदलाव हूं जिसकी उम्मीद मैं दुनिया से करता हूं? और अब अगला सवाल, अगर समाज हमसे शुरू होता है तो क्या हमारी शिक्षा जिसे हम बच्चों को देते हैं वो भी बदलनी चाहिए? क्या सिर्फ डिग्री और नौकरी के लिए पढ़ाना काफी है या जिंदगी को समझना भी उतना ही जरूरी है? अध्याय 7 में हम बात करेंगे शिक्षा की, लेकिन उस शिक्षा की जो इंसान को भीतर से जागरूक और स्वतंत्र बनाती है, जो सोचने नहीं देखने सिखाती है। अध्याय 7, शिक्षा डिग्री नहीं, जिंदगी समझने का माध्यम। पिछले अध्याय में हमने बात की थी समाज की, कैसे समाज कोई बाहरी चीज नहीं है बल्कि हम ही समाज हैं, और जब हम खुद को बदलते हैं तो समाज अपने आप बदलने लगता है। अब जरा सोचिए, इस बदलाव की शुरुआत सबसे पहले कहां से होनी चाहिए? कृष्णमूर्ति कहते हैं शिक्षा से। लेकिन अब आप सोच सकते हैं, शिक्षा तो हो ही रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं। हाँ, हो रही है, लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या हम वाकई बच्चों को जिंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं या सिर्फ नौकरी के लिए? हम आज की शिक्षा में क्या सिखा रहे हैं? रट्टा लगाओ, अंक लाओ, प्रतिस्पर्धा में आगे रहो, किसी और से बेहतर बनो। लेकिन कोई ये नहीं सिखा रहा कि तुम कौन हो, तुम्हारे डर क्या हैं, तुम दुखी क्यों होते हो, तुम्हारे अंदर शांति और समझ कैसे आ सकती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्ची शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का निर्माण करना है जो भीतर से समझदार, संवेदनशील और स्वतंत्र हो। अब जरा ध्यान दीजिए, जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसे शुरू से ही सिखाया जाता है कि वो किसी से कम ना हो। वो एक दौड़ में धकेला जाता है जहां जीत ही सब कुछ है, लेकिन इस दौड़ में वो क्या खोता है? अपनी मासूमियत, अपनी जिज्ञासा, अपनी रचनात्मकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां डर होता है वहां सच्चा सीखना नहीं हो सकता। लेकिन हमारी शिक्षा तो डर पर ही टिकी है। अगर नंबर नहीं आए तो फेल हो जाओगे, अगर फेल हुए तो कुछ नहीं बन पाओगे, अगर कुछ नहीं बने तो कोई इज्जत नहीं देगा। क्या यही है शिक्षा, या सिर्फ एक सुरक्षित भविष्य की योजना? असल शिक्षा क्या होनी चाहिए? कृष्णमूर्ति कहते हैं, एजुकेशन इज नॉट merely टू प्रिपेयर फॉर अ करियर बट टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लिविंग। मतलब शिक्षा वो हो जो बच्चे को खुद को समझना सिखाए, उसे सिखाए कि कैसे वो अपने गुस्से को पहचाने, अपने डर को देखे, अपने विचारों को साफ समझ सके, जो उसे ये समझाए कि जीवन सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक यात्रा है, पल पल को पूरा जीने की। क्या ऐसा स्कूल या शिक्षा संभव है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह मानना होगा कि एक सफल इंसान वही नहीं जो अमीर है या जिसका करियर चमक रहा है, बल्कि वो है जो भीतर से शांत है, जो जीवन को समझता है, जो करुणामय है और स्वतंत्र सोच रखता है। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी शिक्षा ने मुझे सिर्फ जानकारी दी है या मुझे खुद को समझने का भी मौका दिया? और अगर आप माता पिता हैं, शिक्षक हैं या युवा हैं, तो यह सवाल और भी जरूरी हो जाता है। क्या मैं सीख रहा हूं या बस प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की कोशिश कर रहा हूं? तो दोस्तों, आखिर में बात बस इतनी सी है, जिंदगी बदलने के लिए हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। हमें बस थोड़ा रुककर खुद से ईमानदारी से मिलने की जरूरत है। हम सबके अंदर एक सच्चा इंसान है जो डर से नहीं, समझ से जीना चाहता है, जो दूसरों से बेहतर नहीं, बस खुद के सच से जुड़ना चाहता है। अगर आज का वीडियो आपको किसी भी एक सवाल पर सोचने पर मजबूर कर पाया, तो समझिए हम सही दिशा में चल पड़े हैं। आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, आज अपने लिए 5 मिनट निकालिए, शांत बैठिए और खुद से पूछिए, मैं सच में कौन हूं और मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं?
हो सकता है जवाब अभी न मिले, लेकिन सवाल पूछना ही शुरुआत है। अगर ये बातें आपके दिल को छू पाई हों तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए, चाहे वो सब्सक्राइब करके हो या बस अगली बार फिर से लौटकर, क्योंकि ये अकेली लड़ाई नहीं है, हम सब साथ हैं। फिर मिलेंगे एक और सवाल, एक और सच्चाई के साथ। ध्यान रखिए, बदलाव बाहर नहीं, हमेशा भीतर से शुरू होता है।